छत्तीसगढ़ के बेहद चर्चित कोयला घोटाले की आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू को भी भारतमाला प्रोजेक्ट में मोटा मुआवजा मिला है। जानकारी के मुताबिक ये मुआवजा उन्हें कलेक्टर पति की मेहरबानी से मिला है। कलेक्टर पति ने प्रोजेक्ट के पास की जमीन में गड़बड़ी कर अलग अलग हिस्सों में पत्नी रानू साहू को 6.5 एकड़ जमीन का अवैध तोहफा दिया है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का एकदम नया ताजा खुलासा है, जो 11 जिलों में चल रहे जांच के दौरान सामने आया है और इसकी शिकायत सरकार के पास तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ पहुंच चुकी है, जिसे मिलाकर अब तक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से जुड़ी 150 कंप्लेंट्स सामने आ चुकी है। क्या है पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार के कई अनोखे और नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। प्रोजेक्ट में न सिर्फ व्यापारियों और नेताओं ने बल्कि आईएएस अफसरों ने भी जमकर माल कूटा है। गरियाबंद के तत्कालीन कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने मोटा मुआवजा पाने के लिए एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत रायपुर कमिश्नर को मिल चुकी है। शिकायत के मुताबिक कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने अपनी निलंबित आईएएस पत्नी रानू साहू के नाम पर 6.5 हेक्टेयर यानी करीब 15 एकड़ खेती की जमीन दान में दे दी। गरियाबंद के ग्राम देहरगुड़ा की 6.5 हेक्टेयर जमीन को 3 टुकड़ों में बांटा गया और रजिस्ट्री फीस बचाने के लिए दान पत्र बनाकर दान में दे दी गई। साथ ही टुकड़ों में बांटकर 9 गुना ज्यादा मुआवजा भी लिया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि दान पत्र रजिस्टर कराने के 5 दिन के भीतर ही नामांतरण भी हो गया। भारतमाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का आशय पत्र 12 अप्रैल 2019 को जारी हुआ था। इस पत्र के एक हफ्ते बाद ही तत्कालीन कलेक्टर मौर्य ने पटवारी अभिलेखों में बड़ी गड़बड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने खेती की जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और बटांकन समेत नामांतरण भी करा लिया। हमारी पड़ताल के मुताबिक रानू साहू को रकबा 2.5 हेक्टेयर 20 जून 2021 को दिया गया, जिसका नामांतरण 26 जून 2021 को हो गया। इसी तरह 2 हेक्टेयर रकबा रानू साहू को 20 जून को दिए गए और इनका नामांतरण भी 26 जून को हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कलेक्टर साहब ने सिर्फ पत्नी धर्म निभाया हो, बल्कि पत्नी के पूरे परिवार यानी ससुराल पर भी उन्होंने जमकर मेहरबानी की है। ससुराल के लोगों को कलेक्टर साहब ने 40 लाख रुपए मुआवजा दिला दिया। ये कारस्तानी धमतरी के कुरूद में 9 किलोमीटर से 62 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क में सामने आई है। भारतमाला प्रोजेक्ट बनने की बात सामने आने के बाद वहां बड़े पैमाने पर खेती की जमीन खरीदी गई। खेती की जमीन को भी ससुराल वालों के नाम पर कर कई टुकड़े किए गए और 9 गुना ज्यादा मुआवजा हथियाया गया। आंकड़ों की नजर से देखें तो रकबा 0.0147 हेक्टेयर साली पूनम के नाम, रकबा 0.0200 हेक्टेयर साले पीयूष के नाम, रकबा 0.0186 हेक्टेयर ससुर अरुण के नाम, रकबा 0.0200 हेक्टेयर सास लक्ष्मी के नाम और रकबा 0.0400 हेक्टेयर साले की पत्नी शालिनी के नाम पर दर्ज कराया गया है। पूरे मामले में कुल 40,25,000 रुपए का मुआवजा बांटा गया है। शिकायत मिलने के बाद बाकी मुआवजा रोक लिया गया है और प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सरकार ने जमीन अधिग्रहण के संबंध में दावे और आपत्तियां बुलाए हैं। इसके तहत ही सरकार के पास ये शिकायतें आ रही हैं। मामले की अब नए सिरे से जांच की जा रही है। बताते चले कि आईएएस जयप्रकाश मौर्य भी कोयला घोटाले में आरोपी हैं और उनकी पत्नी रानू साहू पर भी कोयला घोटाले की कालिख पुती हुई है और दोनों पर अब एक नए घोटाले के दाग भी लग चुके हैं, जिसकी सरकार जांच करा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।